बंधुओं, समूची दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। बंधुओं, नास्तिक वह होता है जो बाहर की दुनिया को देखने में ही अपनी अमूल्य जिंदगी को गंवा देता है, और आस्तिक वह होता है जो अपनी तरफ बढ़ जाता है, खुद को देखता है और अपने जीवन को जीते जी स्वर्ग में बदल देता है। आज आपको आचार्य जी दिल से इस चैनल पर लाया हूं। ये क्या कारण है, ये आपको आगे चलकर फिर कभी बताऊंगा। लेकिन आज निज धर्म के महत्वपूर्ण सूत्र को समझने का प्रयास करें। बंधुओं, काल निरंतर हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम इस बात का कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं रखते, और जो काल को ख्याल में रखकर जीवन को जीता है, उसके मन, शरीर और वाणी से पाप हो ही नहीं सकते। ये कलयुग है, भगवान कली का काल है। इसमें मनुष्य थोड़े से नाम जप से ही पार उतर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जीवन सोचने में ही बीत जाता है। पूरी जिंदगी इधर उधर के कामों में लग जाती है। घर, व्यापार, कारोबार में आदमी तरह तरह के झूठ बोलता है। गृहस्थ में जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म भी हो जाते हैं। लेकिन बंधुओं, थोड़ा सा समय यदि परमात्मा में लगा दिया जाए तो जीवन का रूप बदल सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सारा जीवन तो इधर उधर गंवा दिया, अब थोड़ा समय नाम जपने से क्या होगा। बंधुओं, जब राजा परीक्षित को इस बात का एहसास हो गया कि 7 दिन बाद मृत्यु आ ही जाएगी, तो उन्होंने राज्य, घर, परिवार सबका ध्यान छोड़कर गंगा किनारे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। कथा शुरू होने से पहले राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि क्या मुझे 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। राजा की बात सुनकर शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, खटवांग नाम का एक राजा था। देवासुर संग्राम में यह राजा देवताओं की सहायता करने हेतु स्वर्गलोक को गया था, और जब असुर पराजित हो गए, संग्राम में जब देवताओं से राक्षस हार गए, तो देवताओं ने सोचा कि राजा खटवांग ने युद्ध में हमारी मदद की है, इसे कुछ देना चाहिए। पुराना समय, पुराने जमाने में लोगों की ऐसी सोच होती थी। जब कोई किसी की सहायता करता था तो वह बदले में कुछ न कुछ जरूर देता था। आजकल तो लोग थैंक यू बोलकर आगे चल देते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे संत महात्मा थे जो किसी के घर का भोजन भी करते थे
दो रोटी भी जिसके घर की लेते थे तो बदले में उसे ज्ञान का कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाते थे और कोई न कोई आशीर्वाद भी जरूर देते थे। लेकिन आज मौजूदा समय में लोग पहले ये सोचते हैं कि जो मिला है वह बहुत कम है। आप भी किसी की सहायता करके देख लो, वह सोचेगा कमाल है, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। बदले में चार खरी खोटी और सुना जाते हैं। लेकिन बंधुओं, मैं आपको पुराने समय की बात सुना रहा हूं। जब देवता जीत गए, उन्होंने राजा खटवांग से कहा कि आपने हमारी सहायता की है, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात यह है कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मुक्ति को छोड़कर आप कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि मुक्ति देना तो स्वयं करुणा निधान के हाथ में है। मुक्ति देना हमारे बस की बात नहीं। उसे छोड़कर आप भले ही कुछ भी मांग सकते हो। राजा खटवांग ने कहा कि आप देवता हो, पहले ये तो बताओ कि हमारी आयु कितनी बची है। देवताओं ने कहा कि हे राजन, अब तुम्हारे पास केवल 2 घड़ी का वक्त है। 2 ही घड़ी की आयु बची है, अर्थात केवल 48 मिनट। 1 घंटे से भी कम समय बचा है आपके पास। देवताओं की बात सुनकर राजा खटवांग ने कहा कि जब मेरे पास जीने की 2 घड़ी ही बची है तो मैं आपसे मांग कर भी क्या करूंगा। बस मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अब ध्यान में बैठकर परमात्मा का स्मरण करूंगा और उन्हें याद करूंगा। कहते हैं कि खटवांग ने अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ केंद्रित कर दिया। 2 घड़ी बाद राजा के प्राण निकल गए और यह राजा सीधा बैकुंठ को चला गया। इसलिए निज धर्म कहता है कि ज्यादा सोचो मत, जितना समय बचा है उसे भूमा भगवान के निमित्त लगाया करो। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं का ध्यान किया करो, लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बंधुओं, आत्म संतुष्टि के बिना बड़ी से बड़ी कामयाबी भी अधूरी है। निज धर्म कहता है, यदि जीवन का कोई उद्देश्य न हो तो आदमी फिर कुछ भी कमा ले, कितना भी सम्मान पाले, बड़ी से बड़ी शिक्षा, बड़े से बड़े पद अर्जित कर ले, सब बेकार हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले थोड़ा अपने भीतर को जरूर टटोलना, और जहां आपकी आत्मा गवाही दे, आप उसी उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते रहना, ताकि बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा न रहे। ज्यादातर लोग अंधों की तरह धन, पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ज्यादातर लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, कभी भीतर से जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनका भीतर क्या चाहता है। और यही होता है
कि बहुत कुछ पाकर भी भीतर का खालीपन बना ही रहता है। ये संसार है, यहां ज्यादातर संबंध स्वार्थ के हैं। इस बात को जो जितनी जल्दी समझ जाएगा वह उतनी जल्दी जाग जाएगा। आदमी दूसरों पर अंधा विश्वास पाल कर बैठा रहता है और जिस दिन विश्वास टूटता है उस दिन आदमी के दिल पर पहाड़ टूटता है। हम इस संसार में भी सपने सजाते हैं, परलोक में भी सपने सजाते हैं। हमने सपने ही सपने सजा लिए हैं। और तुम जिन बंधनों के बारे में सोचते हो कि कर्म का बंधन है, ये भी हमारे सपने हैं। इसका कारण यह है कि तुम करता नहीं हो। कर्म का बंधन तुम पर कैसे हो सकता है? जिस प्रकार परमात्मा सब कुछ देखता है, उसी तरह शरीर के भीतर बैठी आत्मा सब कुछ देख रही है। बंधन तो वहां शुरू होता है जहां तुम अपने आप को कर्ता मान लेते हो। बंधुओं, जिसे समय की और खुद की सही पहचान होती है, उसके भविष्य में हमेशा एक नई जान होती है। सही समय पर लिया गया सही फैसला जैसे भविष्य की तस्वीर को बदल देता है, वैसे ही ठीक समय पर, शुभ समय पर निज धर्म को अपनाया गया फैसला भी अचानक तकदीर बदल देता है। करुणा निधान भगवान ने हम सबको मनुष्य का शरीर दिया है, इसलिए स्वयं को बचाने की कला सीखनी चाहिए। अपने आप को बचाओ। जो खुद के भीतर जीवित है उसे मौत कैसे मार सकती है? निज धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र ये कहता है कि शरीर रूपी मंदिर आपको सजा कर दिया है परमात्मा ने। यह आराधना के लिए है, चंद सिक्कों के लालच में अपने आप को गंवाने के लिए नहीं दिया है। यदि वास्तविक सफलता चाहिए तो प्रतीक्षा करना सीखो। जल्दबाजी के कारण इंसान बड़े बड़े नुकसान करता है और सही सफलता पानी है तो समय के रहते ही अपने आप को पहचान लो। जिंदगी की दशा और दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की नवमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही 9 बार ताली बजाना, फिर उन्हीं हाथों से छूकर धरती मां को प्रणाम करना और 5 बार लंबी श्वास लेना और खुले आसमान को देखना। आप में नई ऊर्जा दौड़ने लगेगी। शिवलिंग पर आज एक फल चढ़ाना, 5 पौधों को जल देना और पक्षियों को बाजरा डालना। शाम के समय एक दीप तुलसी माता के करीब और दूसरा भोलेनाथ के चरणों में जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय जय भोले जय शिव शंभु। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय जय भोले जय शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 नवंबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी पुरानी योजना में गति आने का योग है। गृहस्थ के माहौल में
थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और आज कोई विशेष काम बनता दिखाई पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी, आमदन भी ठीक होगी। वृषभ, पुराने किसी मित्र या रिश्तेदार से मिलन होने का योग है। लेन देन की कोई परेशानी कम होगी। मन में किसी के प्रति थोड़ा बदलाव हो जाएगा। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। यात्रा का योग है। सेहत के प्रति सावधानी रखें। मिथुन, आज किसी बात को लेकर मन में उथल पुथल मच सकती है। किसी नई सफलता से मन उत्साहित भी होगा। व्यापार से लाभ ठीक होगा। संतान पक्ष से अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत ठीक रहेगी और कोई नया काम भी बन सकता है। कर्क, कामकाजी सितारे पक्ष में है। यात्रा संबंधी कोई योजना बन सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम है। आज किसी पुरानी मेहनत का आपको फायदा मिलेगा। सिंह, आज अचानक कोई ऐसा काम बनेगा जिससे मन और परिवार में खुशी आएगी। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और आज लेन देन संबंधी कामों में आपको बड़ी राहत का योग है। कन्या, कोई अपना आपके मन को निराश कर सकता है। मन में कुछ नए विचार भी पैदा होंगे। अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बनेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना काम बन सकता है और नया संबंध जुड़ सकता है। तुला, अचानक आपके किसी जरूरी काम में विलंब होने का योग है। देरी हो सकती है। कोई बाधा आ सकती है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव भी रहेगा। हालांकि आज प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। आमदन हेतु सितारे सामान्य हैं। सेहत के प्रति सावधानी रखना आपके हित में रहेगा। वृश्चिक, आज अन्य जनों के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। कोई शुभ समाचार आ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कोई नया अनुभव मिलेगा और दोपहर बाद कोई विशेष लाभ भी मिल सकता है। धनु, आज अपनों की किसी बात के कारण मन में बेचैनी रह सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए दिन ठीक है। आमदन भी ठीक होगी। कानून जमीन से जुड़ा कोई काम बन सकता है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। गृहस्थ में कोई नया खर्च भी होगा। मकर, आज कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र से भी अच्छा समाचार आएगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है, लेकिन दूसरों के काम आपके किसी निजी काम को प्रभावित कर सकते हैं। सचेत रहें। कोई पुरानी चिंता भी दूर होगी। कुंभ, किसी रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है, लेकिन कोई निजी चिंता मन में दुविधा पैदा करेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। अचानक कोई लाभ भी हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी। मीन, कोई नई मुलाकात आपके मन में नया जोश भर सकती है। दोपहर बाद कुछ नए काम बनेंगे। अच्छा समाचार आएगा। संतान से किसी बात को लेकर मनमुटाव बन सकता है। पुराने कामों का लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।